धूप के आते ही सभी लोग छतों पे आ गए हैं। मैं बोल ही रही थी इतने में भैया वाले छुट्टी भी नहीं देते हैं। हाँ, मंदिर वाले बोलते हैं कि नहीं जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बिल भी जमा करा दिया है पानी का। यहाँ पर भाभी को मैं पार्टी करा चुकी हूँ। ओ नीचे को आ गया, भयंकर जोर से गिर गया। तो भैया भी डर के मारे खड़े हो गए थे नहीं भैया। सामने पहाड़ियों पे दिखाई दे रही है, मन तो हो रहा है कि वहीं चले जाएं। ये बन गई यहाँ पर पॉपकॉर्न। तो यहाँ देख रहे हैं मेरे ऊपर उछा के खा रही है। तो पापा के हाथ में चोट लग गई। पापा दिखाना। मेरे शरीर की सारी एनर्जी ले ली भाई, इसके पीछे भाग के खींच के। देखो इसका प्यार, पता नहीं क्या कर रहा है ये। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा भोगना स्वागत करती हूँ आपका बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से। तो आज मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। आज बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है और आसमान पर आज एक भी बादल नजर नहीं आ रहा है। कल तो पूरा आसमान बादलों ने पैक किया हुआ था, कहीं से धूप आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था। पूरा सुबह से लेके शाम तक ऐसा लग रहा था जैसे अभी रात खुली नहीं है, पता ही नहीं चला दिन का। तो आज तो भाई बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है। धूप के आते ही सभी लोग छतों पे आ गए हैं और यहाँ देखिए अपने गेहूँ वगैरह भी सुखाने के लिए डाल दिए हैं। मैंने दादी का बिस्तर लगा दिया है, तो जैसे थोड़ा बिस्तर गर्म होता है तो दादी को बाहर लेके आ जाती हूँ। पूरी रात भर लगी रही कि धूप कहाँ पे आई, धूप कहाँ पे आई। तो हमने बोला आज मौसम ही सही नहीं है और ऊपर से अब रात हो चुकी है, अब धूप तो आने की रही। अब कल देखते हैं कि कल धूप आती है या नहीं। तो आज धूप आई है तो दादी को बाहर लेके आ जाते हैं। ताकि यहाँ अंदर चलते हैं तो यहाँ देखिए, मैं बोल ही रही थी इतने में भैया और मम्मी दादी को बाहर ही ला रहे हैं। यहाँ मिले, ये है मेरे बड़े वाले भैया। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि बड़े भैया नहीं दिखाई देते, उनको भी वीडियो में लाओ। बड़े वाले भैया मंदिर में काम करते हैं पंडिताई का, तो इसलिए भैया को बहुत मतलब कम टाइम मिलता है घर आने का। जैसे भैया बहुत सारे बोल रहे थे ना कि भैया नहीं आते घर, पाठ में भी नहीं बुलाया, ऐसा बोल रहे थे। तो आपका क्या कहना है इसमें? इसमें है कि अब ऐसा ही पंडिताई में जो है काम करना पड़ता है, इससे छुट्टी भी कमी रहती है। अब और मंदिर वाले छुट्टी भी नहीं देते हैं। हाँ, मंदिर वाले बोलते हैं कि नहीं जी, 2-4 दिन के लिए जाना है। मंदिर वाले छुट्टी नहीं देते हैं। तो भैया को मंदिर से ही छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए भैया घर कम ही आते हैं। और रही पाठ की बात, तो पाठ में भी बुलाया था तो उस टाइम भैया को छुट्टी नहीं मिली। यहाँ पर मम्मी ने दादी को बाहर ला दिया है। दादी आ गई धूप पे, आज देख ली धूप है ना। तो नहीं तो दादी पूरी रात भी, सुबह भी, दिन भी लगी थी, धूप आई धूप आई धूप आई। लेकिन कल तो मौसम बंद था, नहीं करना काम नहीं। दादी कह रही कि दादी के पैर ना काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम दादी को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं। तो भाई जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि मेरा गुल्लक टूट चुका है और मैंने भाभी से जैसे प्रॉमिस किया था कि 1K होने पर मैं आपको पार्टी दूंगी। तो आज मैं भाभी को लेके जा रही हूँ पार्टी देने के लिए, मतलब जो उनकी इच्छा होगी वो खाएंगे। आजकल लगातार कुछ ना कुछ काम पड़ ही रहा था, फिर बीच में गांव चले गए, इस वजह से मैं उनको पार्टी दे ही नहीं पाई। तो अपना प्रॉमिस पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आज उसको पूरा करके ही रखती हूँ। और मेरा 1K से 3K हो चुके हैं और मैंने 1K पे ये भी बोला था कि मैं लाइव आऊँगी, क्योंकि मैं जब उस टाइम लाइव आई थी मेरे ख्याल से 500 मेरे उस टाइम सब्सक्राइबर थे। तो मैं उस टाइम लाइव आई थी और उस टाइम मुझे इतना पता था नहीं, तो मैंने क्या किया कि उसको मतलब गलती से वो उठ चुका था मेरे इससे। तो मैंने उस टाइम बोला था कि 1K पे मैं लाइव आऊँगी। तो अभी देखते हैं, जैसे टाइम होगा तो कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर डालूँगी लाइव आने का। लाइव आके आप सभी लोगों से बात करेंगे और आप सभी लोगों को धन्यवाद भी करना है। बाकी बाहर भाभी रेडी हो रही हैं, मैं तो तैयार हो ही चुकी हूँ लगभग। तो जल्दी से चलते हैं। अब मैं तो तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ पर कार्तिक आराम से सो रहा है और भाभी अभी भी तैयार हो रही है। भैया की तैयारी है शादी में जाने की। तो भैया शादी से कब आएंगे अब घर? शादी से आएंगे हम घर परसों ना। तो एक मतलब आज वहाँ मेहंदी, आज आएंगे, फिर परसों अपने घर जाएंगे। हाँ, फिर गाँव भी जाएंगे चाचा जी लोगों से मिलने के लिए। तो आज वहाँ मेहंदी और कल वहाँ बारात है और परसों भैया यहाँ आएंगे, उसके बाद गाँव जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी बहन पुष्पा को 3000 सब्सक्राइबर के लिए। आप लोग इसी प्रकार से और भी ढेर सारा प्यार देते रहे, सभी को ढेर सारा प्यार देते, मेरी बहन को विशेष रूप से ढेर सारा प्यार देते रहे और इसकी उन्नति के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो यहाँ पर भैया ने मेरे को बधाइयाँ दे दी भाई मेरे चैनल खुलने पे और 3000 सब्सक्राइब पूरे होने पे। तो भैया को लेट हो रही है, इसलिए अभी भैया को जाने देते हैं। अब सीधे भैया से परसों मिलेंगे। यहाँ पे भैया का टीका भी लगा दिया है, क्योंकि भैया आगे टाइम बोल रहे थे मुझे टीका लगाने के लिए, लेकिन उस टाइम मैंने मुंह हाथ कुछ नहीं धुला हुआ था, तो अभी मुंह हाथ वगैरह सब धुल दिया है। तो अभी भैया का टीका लगाया है। अब भैया जाएंगे सीधे शादी में, और शादी से परसों का आएंगे। अब घर चल पड़े हैं हम घर से मार्केट के लिए। और हमारे जो ये काम है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होते। बस जैसे घर के काम निपटते हैं, फिर मार्केट के काम शुरू हो जाते हैं। सब सोचते होंगे कि रोज़ ये मार्केट में क्या करते रहते हैं, जब देखो मार्केट की तरफ चल लेते हैं। पर क्या करें, घर में कोई जेंट्स ऐसा नहीं है, तो काम करवाना भी ज़रूरी है। पापा की ड्यूटी रहती है। बाकी भैया तो अभी आए हैं कल शाम को ही, तो करना पड़ता है। घर का जो बिल वगैरह के काम है, ये भी हम ही को करने पड़ते हैं। यहाँ पर बिल भी जमा करा दिया है पानी का। अब जल्दी से जोशाड़ा जाते हैं भाभी का काम करवाने के लिए। तो यहाँ पर भाभी करवा रही है अपना OBC और जो निरस्तीकरण वाला है, और परिवार रजिस्टर में जो नाम चढ़ना है। तो यहाँ पर भी लगभग काम हो ही चुका है। तो भाई भाभी का काम लगभग हो ही चुका है। पूरा नहीं हुआ तो 1-2 कागज़ और देने वहाँ पे, जो भाभी लाई नहीं है। बाकी अब भाभी को ले जा रही हूँ मैं पार्टी कराने के लिए, जो ये खाएंगे। तो यहाँ पर भाभी ने मंगाए हैं मोमो, क्योंकि इनको मोमो खाने थे। हैं, यही है ना पार्टी, बाकी तो नहीं लोगे कुछ। ये सोच में पड़ गए कुछ खाऊं या नहीं खाऊं। बोलो भाई, क्या बोलूं मैं कुछ और भी खाना है तो बताओ। अच्छे हो रहे मोमो, मैं इनको स्वाद ले रही हूँ। अच्छा, इन्होंने सोचा है कि मैं पुष्पा का जो बैंक बैलेंस जो इसने जमा किया था वो ख़त्म करना है। तो यहाँ पर भाभी को मैं पार्टी करा चुकी हूँ। 2 जगह तो उन्होंने मोमो खाए, बाकी चाउमीन। तो 2 जगह मोमो खाए, इसका मतलब ये नहीं कि इतना सारा खाया है। 2 मोमो ही खाए। 2 ही खाए, 2 जगह खाए, पर 2 ही खाए। अब कुछ खाना है? नहीं पेट भर गया, अब घर पे खाएंगे कल। अब घर पे खाना भी खाएंगे, चलो बढ़िया है। तो चलिए अब सीधे घर के लिए चलते हैं। अभी भाभी यहाँ से ले रही है पॉपकॉर्न और टॉफ़ी। पैकेट वाले नहीं है भैया आपके यहाँ पे, जो 10 वाले पैकेट आते हैं पॉपकॉर्न के? हाँ गरम वाले, हाँ ये है ना सामने रखे हुए। तो पैकेट कहीं मिल नहीं रहे, तो बनाने वाले ही लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर ये वाले पॉपकॉर्न लिए हैं भैया हमने, जो घर में बनते हैं। बाकी भाभी ने यहाँ पे ये वाले पॉपकॉर्न भी लिए हैं, और ये लॉलीपॉप लिए कार्तिक के लिए। हम लोग घर भी पहुँच चुके हैं, और हमारा जो मेन काम था वो हो ही गया है लगभग। बाकी यहाँ बाहर से तो हमारी धूप जा चुकी है। अभी जो थोड़ा सा धूप है वो यहाँ पे है, और यहाँ पर मेरी दादी लेटी हुई है। क्या हुआ, खड़ी होती? हाथ दे हाथ दे हाथ दे। तो यहाँ पर दादी लेटी हुई है और धूप सेक रही है। बाकी मैं दादी के लिए लाई हूँ ये दादी तो नहीं मंगाई पॉपकॉर्न? हाँ ये है। चलिए छत के ऊपर चलते हैं। कार्तिक क्या कर रहा है? जब हमने कॉल की थी तब तो रोने ही रहा था, लेकिन अभी 5 मिनट पहले पापा का कॉल आया। पापा कह रहे थे कि जल्दी से घर पहुंचो, वो रोने लग गया है। तो देखते हैं कि हमारा कार्तिक क्या कर रहा है। यहाँ देखिए भाई, इसने तो अपनी दादी की सख्त ड्यूटी लगा रखी है। काकू काकू, मैंने जैसी आवाज़ दी सीधे मेरे पास। अले वापिस, अले वापिस। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो इसको। तो यहाँ देखिए भाई, इनके आपस में पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। यहाँ से वो वहाँ जाने का सोच रहा है, फिर वहाँ से यहाँ आने का सोच रहा है। ये देखिए चले गया अपनी बुड्ढी के पास। और यहाँ देखिए भाई, पैरासूट पे एक आदमी चढ़ रहा है यहाँ। बाप रे, ये तो नीचे को आ रहे। ओ नीचे को आ गया, भयंकर जोर से गिर गया। ओ बाप रे, इतने नीचे आ रहे, इसमें तो गिरने का डर है। गिरने का
लैंड कर रहा क्या? खड़ा हो जाएगा। ओ भाई साहब, लैंड क्या भाई नीचे? बाप रे, मेरी दिल की धड़कन तो ऐसी बढ़ गई थी ना, अभी क्या बताऊं मैं, मुझे लग गया कि गिर गया। अरे मेरी जो अभी यहाँ पे धड़कन कर रही है ना, धक धक धक, मुझे लगा कि फंसने वाला है और नीचे गिरने वाला है, क्योंकि इस साइड तार वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, और यहाँ सामने एक टावर भी है। मुझे लगा इतनी स्पीड से चला ना वो, मुझे लगा कि बस लगने वाली है। और भाई पर संभाल दिया भाई जैसे तैसे। हमें तो इस चीज़ के बारे में इतना आइडिया है नहीं कि ऐसी जगहों पर भी लैंड वगैरह होता है, और एक टाइम ऐसा किया ना, मुझे लगा कि पक्का वो गिर गया है, तो पता नहीं जैसे तैसे फिर वो गंगा जी के किनारे पे उसने अपना पैराशूट उतारा। बाप रे, धन हो भाई, हम तो बहुत सल्यूट करते हैं, हमारी तो हिम्मत नहीं है ऐसा कुछ करने की। बाकी यहाँ सामने देखिए खच्चर बड़े मज़े से घूम रहे हैं, क्या मस्त जोड़ी बना रखी है, और चारों के चारों खड़े हो रखे हैं। ये भी देख रहे हैं साइड की, क्या हो गया, जो पैराशूट पे आए थे वो यहाँ पे हैं, और ये यहाँ से देख रहे हैं, ये भी डर गए थे शायद। यहाँ पर दोनों बातें कर रहे हैं कि कैसे उतरा। भाभी कह रही है कि वो प्रोफेशनल होगा इसलिए आसानी से उतर गया, मम्मी भी डर गई थी, और यहाँ पर भैया बैठे हुए थे, तो यहाँ पे भैया भी डर के मारे खड़े हो गए थे, नहीं भैया, जो कि भैया के पैर में चोट लगी है। फिर भी खच्चर तो हिलने का नाम नहीं ले रहे, यहाँ से वहीं के वहीं खड़े हो गए हैं, जहाँ पे इन्होंने पैराशूट उतारा अपना, उससे थोड़ी पीछे खड़े हो रखे, और वहीं पे खड़े हैं, हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारे यहाँ से धूप भी जा चुकी है, और धूप के जाते ही इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही है। बाकी सभी लोग तो नीचे जा चुके हैं, और मैं अभी भी छत पे हूँ। धूप के जाते जो हमारी पड़ोसी दीदी हैं वो अपने गेहूँ फटक रही हैं और उनको कट्टे में भर रही हैं। अब जो धूप दिखाई दे रही है सामने पहाड़ियों पे दिखाई दे रही है, मन तो हो रहा है कि वहीं चले जाएं, क्योंकि यहाँ तो इतना ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना भाई, क्या बताएं, सीधे नीचे जाने का मन हो रहा है। गंगोत्री की तरफ बर्फबारी भी शुरू हो गई है, तो ठंडी हवाओं का आना तो भाई जायज़ बनता है, इसीलिए आप सीधे अंदर चलो, अपने बिस्तरे में बैठ जाओ, और कुछ नहीं हो सकता, सीधे बिस्तरे में बैठते हैं। अब अभी आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि दादी की डिमांड पूरी करनी है। दादी के लिए पॉपकॉर्न बनाने हैं। मैंने यहाँ कुकर चढ़ा दिया है, तो जैसे ही वो गर्म होता है फिर इनको डालते हैं। यहाँ मैंने ये डाल दिए हैं, अब इनको बंद कर देते हैं, वरना ये बाहर आ जाएंगे। चलिए भाई यहाँ पर ढक्कन खोलते हैं कि हुआ, ये देखिए भाई, तो ये बन गए यहाँ पर पॉपकॉर्न। तो जल्दी से इनको थाली में घेर देते हैं। घेर देते का मतलब है कि थाली में निकालना, तो जल्दी से इनको थाली में निकाल देते हैं। यहाँ देखिए ये है हमारे 20 रुपए के पॉपकॉर्न। इनको दादी को दे देते हैं, वरना दादी बोलेगी कि बनाई नहीं। ले दादी, हाँ तो यहाँ देख रहे हैं मेरे ऊपर उछा के खा रही है। तो यहाँ पर दादी को दे दिया है, तो दादी मस्त होके आप पॉपकॉर्न खाएगी। रात के 6:30 हो चुके हैं। अगर गर्मियों का मौसम होता तो हम शाम की 6:30 कहते, लेकिन सर्दियाँ चल रही है तो 5:30 बजे, पौने 6 बजे तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो अभी हो गई है रात, तो रात के 6:30 बज चुके हैं, और पापा भी स्कूल से आ चुके हैं। पापा को आए हुए 1 घंटा हो गया घर पे। तो अभी यहाँ पर दोनों खेल रहे हैं, और पापा साथ साथ में चाय भी पी रहे हैं। कुछ दिन पहले पापा घर की सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, यहीं गेट पे, तो पापा के हाथ में चोट लग गई। पापा दिखाना, तो पापा के यहाँ पे चोट लग गई, और ये अभी तक ठीक नहीं हो रहा, अभी भी दिक्कत कर रहा है, काफ़ी दर्द कर रहा है। शुगर है ना, शुगर, क्योंकि पापा को थोड़ा बहुत शुगर भी है, तो इस वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है ये। और एक ये शख्स है यहाँ पे, ये अपने दादा को छोड़ता ही नहीं। और जैसे हम पापा को चाय वगैरह भी देते हैं ना, तो वो फीकी देते हैं। फीकी का मतलब उसमें मीठा नहीं होता, बिना मीठे की चाय देते हैं। तो यहाँ बैठी है हमारी भाभी जी। ऊपर देखिए ज़रा, उनकी जो फरमाइश थी पार्टी खाने की, वो मैंने आज पूरी कर दी है। नहीं हम दोबारा खाएंगे। अब दोबारा जो पार्टी दूंगी वो दूंगी 10K पे। तो प्लीज़ गाइस जल्दी से जल्दी मेरे 10K करें, और मैं भाभी को दूसरी पार्टी खिला सकूं। तो देखिए भाई, कार्तिक अब इतनी जिद करने लग गया है कि उसको ना गाड़ी पे रखो, ना ऊपर दीवान पे रखो, रखना है तो सीधे फर्श पे रखो। इतना जिद्दी हो गया ये।
तो फिर अभी जाके नीचे से दन लेके आए हैं। तो इस कमरे में हमने दन बिछाया इसके लिए, ताकि इसको ठंड ना बैठे, क्योंकि टाइल इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है ना। अब नंगे पैर तो ऐसे ही नहीं रहा जा रहा टाइल के ऊपर। तो अभी हमने जो ये स्पेस था हमारे इस कमरे में, यहाँ पे ये दन बिछा दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर कार्तिक मस्त होके खेलने लग गया। अब इसको ठंड भी नहीं लगेगी नीचे से। अब ये ट्रॉली के सामने खड़ा होकर ऐसी चीज़ें खींचेगा। तब तक मैं बिस्तर वगैरह लगा देती हूँ। जब तक भाभी खाना बना रही है मैं बिस्तर वगैरह लगा देती हूँ सबका। सबसे पहले कार्तिक का बिस्तर लगाती हूँ, उसको झाड़ देती हूँ। और उसके बाद ना यहाँ कबाड़ा ही कबाड़ा हो रखा है, और ये कार्तिक नीचे से ना कबाड़ा उठा के खा जा रहा है, इसलिए थोड़ा इसको भी साफ कर देते हैं। हमारा खाना अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि हम सब लगे हुए हैं कार्तिक के पीछे। भाई साहब 1 घंटे से लगे हुए हम इसके पीछे, और तब जाके अब हमने इस पे कपड़े पहनाए हैं। और इसकी मालिश कर रही थी ना मैं, तो इसने मेरे शरीर की सारी एनर्जी ले ली भाई। इसके पीछे भाग के खींच के कपड़े तो आसानी से उतार देता है, लेकिन पहनने में इतना परेशान करता है ना कि क्या बताएं। तब तो मन करता है कि कहाँ फेंके हम इसको, लेकिन क्या करें, बच्चा है। पर भाई सच्ची में बताऊँ तो मैं पूरी तरीके से ना थक गई हूँ। अब सीधा खाना खाती हूँ और सीधे सोने जाती हूँ। सोने भी कहाँ, अगर ये सोएगा किसी के पास तभी तो जाऊँगी मैं। ये देखो मेरे पे एक टक देख रहा है यहाँ से, तभी तो जाऊँगी मैं सोने, जब तेरे को सुला दूँगी। हंसती है तू। यहाँ देखो इसको, एक टक मेरे पे लगा रखी इसने कि बुआ क्या बोल रही है। परेशान कर दिया भाई इसने मुझे। बहुत प्यारी बच्ची है। तो अब सीधे खाना खाते हैं, इसको सुलाने की कोशिश करते हैं। आधा एनर्जी उसमें जाएगी जो बची हुई है। हाँ देखिए भाई, कार्तिक को अपनी बुड्ढी से खाना मांग रहा है और पैर ऊपर कर रहा है नीचे से। ये देखो इसका प्यार, पता नहीं क्या कर रहा है ये, पता नहीं करना क्या चाह रहा है। ये देखो इसको। मैंने कार्तिक को भी सुला दिया है और अभी मैं आई हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। और अभी तक मैंने थोड़ा बालों में तेल भी लगाया है, क्योंकि परसों मेरा फास्ट है और कल मुझको नहाना है। तो मैं गुरुवार के दिन बाल नहीं धोती हूँ, तो पहले दिन ही नहा लेती हूँ। पहले मेरा बाल वगैरह मैं कल ही बुधवार को साफ कर देती हूँ तेल वेल लगा के। तो चलिए अब रेस्ट करते हैं, और मुझे अभी वीडियो एडिटिंग भी करनी है। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना प्यार ऐसे ही दें जैसे आप सब मुझे दे रहे हैं। तो मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।